एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब खबर महाराष्ट्र के भंडारा से, जहां अस्पताल में आग से 7 बच्चों की मौत हो गई। यही वो जिला सामान्य अस्पताल है जहां पर कल रात ये घटना घटी है। सर हमेशा लापरवाही चलती है, कोई मरे जाए कुछ नहीं। मेरी भी लड़की मर गई है, वो भी आईसीयू में है। ये घटना हमको 2 बजे मालूम पड़ी कि आग लगी है। भंडारा के जिला अस्पताल में आग लगने से 10 नवजात बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। जिस वक्त अस्पताल के इस वार्ड में, बच्चों के वार्ड में आग लगी, उस वक्त वार्ड में कुल 17 बच्चे मौजूद थे। 7 बच्चों को बचा लिया गया है। वार्ड में 1 दिन से 3 महीने तक के नवजात बच्चे थे। घटना देर रात 2 बजे की है। आग क्यों लगी, इसकी सही वजह का अभी तक कोई खुलासा नहीं हो पाया, लेकिन कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। बच्चों की मौत से अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने जांच के आदेश दिए हैं। इस दर्दनाक हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है और पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। महाराष्ट्र के भंडारा में अस्पताल में आग लगने की घटना पर बीजेपी ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस घटना के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करने और पीड़ित परिवारों के लिए 10 लाख रुपए का मुआवजा देने की मांग की है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आग से हादसे की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है और कहा है कि जिम्मेदार लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए और पीड़ित परिवारों को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। ये मांग पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस की ओर से की गई है। आज ये जो भंडारा की घटना हुई, अभी हम लोग भंडारा सिविल हॉस्पिटल में आए हैं। हमने पूरा जायजा वहां पर लिया है और बिल्कुल ध्यान में आता है कि इसमें बड़े पैमाने पर ह्यूमन एरर भी है, क्योंकि इतना बड़ा एनआईसीयू वहां पर तैयार हुआ, लेकिन वहां पर फायर सेफ्टी की कोई व्यवस्था नहीं है। और ये मेरे पास कागज मुझे यहाँ पर मिला है, जिसमें 12 मई को 2020 को इसका प्रस्ताव गया है कि यहाँ पर फायर सेफ्टी मेजर्स किए जाने चाहिए, लेकिन वो केवल प्रस्ताव गया और पड़ा रहा, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर वो कार्रवाई होती तो शायद ये 10 बच्चे इस प्रकार से हमारे में से नहीं चल बसते। और इसलिए हमारी बिल्कुल मांग है कि जिस प्रकार से ये घटना घटी है, इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और ऐसे लोगों पर हत्या का गुनाह ही दाखिल होना चाहिए जो इसके लिए जिम्मेदार है। और मैं ऐसी मांग करता हूं कि पूरे महाराष्ट्र में ऐसे जितने हमारे हॉस्पिटल है, उसका तुरंत फायर सेफ्टी ऑडिट होना चाहिए और उसमें जो कमियां उसको पूरा किया जाना चाहिए, ताकि ऐसी घटना न हो। जो पेशेंट्स है, जो बच्चे मरे हैं, अब उनको तो हम वापस नहीं ला सकते, वो तो बड़ा दुर्दैवी है, लेकिन उनके परिवारों को 10 लाख रुपए का मुआवजा सरकार की ओर से दिया जाए, ऐसी मेरी मांग है। महाराष्ट्र के भंडारा में अस्पताल में आग लगने से 10 बच्चों की मौत के मामले में बीजेपी ने महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा है। पूर्व बिजली मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने आरोप लगाया है कि अस्पताल में पिछले 1 हफ्ते से इलेक्ट्रिक सप्लाई में समस्या थी और इसी की वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ और अस्पताल में आग लग गई। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। पूर्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने, पूर्व बिजली मंत्री है, इन्होंने आरोप लगाया। महाराष्ट्र के पूर्व बिजली मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे हमारे साथ है। बावनकुळे जी, आप 2 गंभीर आरोप लगा रहे हैं। एक तो यहाँ की पूरी बिजली की सप्लाई के संबंध में आपका गंभीर आरोप है और दूसरा अग्निशमन यंत्रणा के बारे में आपका आरोप है। क्या है आपके दोनों आरोप? देखिए कि रुग्ण के रिलेटिव जो है, उन्होंने ऐसा कहा है कि 7 दिन से फ्लक्चुएशन चल रहा है, वहाँ की एमसीबी एलसीबी पे लोड आ रहा है, स्विच गियर वहाँ पर सारे प्रॉब्लम में आ गए हैं, कोई किसी का ख्याल नहीं है। दूसरा, 8 मई 2020 को ये ख्याल में आया था कि इस बिल्डिंग को फायर इक्विपमेंट नहीं है और विदाउट फायर इक्विपमेंट आप ऑक्यूपेंसी कर नहीं सकते। सरकार को बार बार निवेदन मैं कर रहा हूँ कि आप 7 दिन में इंक्वायरी करिए। इंक्वायरी का आदेश लगाए, कौन सी इंक्वायरी होगी? आप कर्मचारी को बलि ले लेंगे, कोई एक चपरासी को ले लेंगे या कोई नर्स का बलि लेंगे? डायरेक्टर क्या कर रहे थे, प्रधान सचिव क्या कर रहे थे? उनके पास प्रपोजल पड़ा हुआ था, सरकार के पास प्रपोजल नहीं गया होता तो इनका जवाबदारी होती। सरकार के पास प्रपोजल था, सरकार को मालूम हो गया था कि यह प्रॉब्लम है, तो सरकार ने ध्यान क्यों नहीं दिया? इसलिए मैंने कहा कि इसकी इंक्वायरी हाई लेवल की होनी चाहिए।
बड़े शासन में रहने वाले अधिकारी जब तक जेल में नहीं जाएंगे ना, तब तक ये घटना ऐसी होती रहेगी। पिछले 8 दिन से वहाँ के रिलेटिव बता रहे, उसकी माँ बता रही कि बाबा ये फ्लक्चुएशन हो रहा है, यहाँ पे बिजली जा रही आ रही है, आईसीयू में बिजली जाना आना खतरनाक है। वहाँ के एमसीबी एलसीबी सारे आहत में आ चुके हैं, वहाँ का स्विच गियर का प्रॉब्लम है, और जब एमसीबी एलसीबी पे लोड आता है तो सारा जल जाता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।